हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? सामंता पावर से। तो नेपाली मित्रों, इस वीडियो को पूरा सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस समय नेपाल में बात चल रही है कि यूएसएड ने नेपाल में नास्तिकता फैलाने के लिए 14 अरब रुपए खर्चा किए। ये बात कौन कौन कह रहा है? नेपाल के कुछ नेता, भारत के जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं निष्कांत दुबे, और अमेरिकी एक सांसद हैं माइक जोड। ये सब यही बातें कह रहे हैं। ध्यान में रखिए, भारत में नास्तिकता फैलाने के लिए अमेरिका ने 70 अरब रुपए खर्चा किए और नेपाल में नास्तिकता फैलाने के लिए 14 अरब रुपए नेपाली पैसा खर्चा किया। भारत में 70 अरब भारतीय पैसा। नास्तिकता फैलाने का मतलब है हिंदू धर्म से या हिंदू धर्म को कमजोर करना, जो लोग हिंदू हैं उनको हिंदू धर्म से दूर ले जाना। यानी ये कंफर्म हो गया कि अमेरिका ने पैसे दिए हैं नेपाल और भारत में, ताकि यहां के हिंदू लोग हिंदू धर्म से दूर हो जाएं। देखिए, नेपाल और भारत में लगभग 200 साल पहले से ही अंग्रेज लोग खूब पैसा खर्चा कर रहे हैं यहाँ के हिंदू आबादी को ईसाई में कन्वर्ट करने के लिए। नेपाल और भारत के बीच में जो टकराव दिखाई देता है उसका कारण है एनजीओ, जो ये यूरोपीय एनजीओ है वही। उन्होंने ही नेपाल में झूठी खबरें फैलाई कि भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है, भारत नेपाल का सिक्किमीकरण करना चाहता है, भूटानीकरण करना चाहता है, फिजीकरण करना चाहता है। भारत की तरफ से 1950 में क्लियर कह दिया गया भारतीय संविधान में कि नेपाल एक अलग देश है, सार्वभौम देश है, उस पर भारत का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। मतलब भारतीय संविधान से साफ क्लियर हो गया कि नेपाल यदि भारत में अपने आप भी मिलना चाहे तो भी भारतीय संविधान नेपाल को भारत का हिस्सा नहीं बनाएगा। लेकिन नेपाल में क्या झूठी खबरें फैलाई गई इन एनजीओ द्वारा कि भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है सिक्किमीकरण की तरह। तो सुनिए, सिक्किम का विलय भारत में क्यों हुआ? क्योंकि सिक्किम में अमेरिकी सेनाएं बैठने वाली थी, क्योंकि सिक्किम की जो रानी थी वो अमेरिकन थी। अब सिक्किम में अमेरिकी सेना बैठती तो ये न चीन पसंद करता है और न भारत पसंद करता था। कारण उस समय भारत और अमेरिका दुश्मन देश थे। भारत और अमेरिका दुश्मन देश क्यों थे? अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को समर्थन करता है। पाकिस्तान के पास जो भी हथियार है सब अमेरिका के हैं। भारत के पास में जो भी हथियार है वो रूस के हैं। नेपाल के लोग चाहे कुछ भी कहें कि भारत और अमेरिका दोस्त हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि भारत और अमेरिका इतिहास से ही दुश्मन रहे हैं। बल्कि नेपाल अंग्रेजों का दोस्त रहा है सुगौली संधि के बाद, लेकिन भारत तो अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा। और जब भारत आजाद हो गया तो सोवियत संघ के पाले में चले गया, अमेरिका के विरोध में चले गया। तो सिक्किम का विलय भारत में क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका वहां पे सैन्य अड्डा खोलना चाहता था। नेपाल को सार्वभौम देश की मान्यता दे दी गई थी भारतीय संविधान द्वारा 1950 में, लेकिन सिक्किम को नहीं दी गई थी। सिक्किम भी जम्मू कश्मीर की तरह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन विदेश नीति भारत के कब्जे में रहेगी। यानी भारतीय संविधान ने सिक्किम को अलग देश का दर्जा नहीं दिया था। तो अमेरिका वहां पे सैन्य अड्डा खोलना चाहता था। चीन को ये चीज पसंद नहीं थी, भारत को ये चीज पसंद नहीं थी। तो 1967 में सिक्किम के लिए भारत और चीन के बीच नाथुला और चोला दर्रा पे लड़ाई हो गई। चीन चाहता था कि सिक्किम को कब्जा कर ले ताकि यहाँ पे अमेरिका अपना सैन्य अड्डा ना खोल पाए, और भारत चाहता था कि सिक्किम को कब्जा कर ले ताकि यहाँ पे अमेरिका सिक्किम में अपना अड्डा ना खोल पाए। सिक्किम की लड़ाई भारत और चीन के बीच में 1967 में हुई, चोला और नाथुला दर्रे पे, जिसमें 400 चाइनीज सैनिक मारे गए, भारतीय सैनिक इसमें कम मरे। 1962 वार में भारत हार गया था, क्योंकि भारत की 12,000 सेना थी और चीन की 70,000 सेना थी। लेकिन 1967 वार भारत जीत गया था। अगर 1967 वार भारत हार जाता तो सिक्किम चाइना का हिस्सा बनता। तो भारत ने वहां पे जनमत संग्रह करवा के 92% वोटिंग लेकर सिक्किम का विलय भारत में कर दिया 1975 तक। इससे चीन भी कुछ खास नाराज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चीन जानता था कि भारत
और अमेरिका दुश्मन देश है और यही चीज चीन को बहुत पसंद थी। आपने देखा होगा कि 1967 के बाद भारत और चीन की सीमा पर एक भी गोली नहीं चली। तो सिक्किम जो है उसका विलय कुछ कारणों के चलते भारत में हुआ। हालांकि नेपाल भी अंग्रेजों का समर्थक ही रहा है, यानी अमेरिका का समर्थक ही रहा है, लेकिन नेपाल में चाइना बहुत पहले घुस चुका था और भारत का भी चलता था। तो चाइना ने नेपाल की राजनीति में कभी चाइना इन्वॉल्व नहीं हुआ। नेपाल में सरकार गिराने का काम शुरू से ही करते हैं भारत और अमेरिका। अमेरिका चाहता था कि नेपाल की सरकार हमारे पक्ष में रहे, भारत चाहता था कि नेपाल की सरकार हमारे पक्ष में रहे, इसलिए नेपाल की राजनीति लगभग अस्थिर ही रही है। अमेरिका के पास में पैसा ज्यादा था, इसलिए नेपाली नेताओं को पैसा खिला के, नेपाली मीडिया को पैसा खिला के सभी नेपालियों को अमेरिकन फंडिंग ने भारत विरोधी बना दिया। आज नेपाल के लोग सोचते हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि ये सारा ब्रेन वॉश नेपालियों का किसने करवाया? अमेरिका ने। ध्यान में रखना, नेपाल में कोई भी मीडिया भारत की तारीफ कभी नहीं करती, भारत को हमेशा गलत ही बताती है। ये किसने किया? ये इन्हीं अमेरिकन एनजीओ जो है यूरोपीय, इन्होंने किया। यानी भारत और नेपाल को लड़ाने में सबसे बड़ा हाथ है अमेरिकन या यूरोपीय एनजीओ का। और उसके बाद जब चीन नेपाल में घुसा, नेपाली राजनीति में घुसा, तो उसने नेपाली छोटी मीडिया पे पकड़ बना ली और छोटी मीडिया यूट्यूब चैनल ने क्या किया? भारत और अमेरिका की इतनी बुराई कर दी कि आज नेपाल के लोग सोचते हैं अमेरिका और भारत नेपाल के दुश्मन। ध्यान में रखिए, नेपाल का दुश्मन न चाइना है, न अमेरिका है, न भारत है। अमेरिका ने भी नेपाल को खूब समर्थन किया है, खूब सपोर्ट किया है। क्यों किया? ताकि नेपाल में वो अपना सैन्य अड्डा बना सके। लेकिन भारत चीन की मौजूदगी रही, इसलिए नेपाल कभी अमेरिकन सैन्य अड्डा नहीं बना पाया नेपाल में अमेरिका। पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका भारत नेपाल में हमेशा लड़ते थे, लेकिन जब मीडिया आई, यूट्यूब आया, उसके बाद यूट्यूब चैनलों पे चाइना का कब्जा हुआ। नेपाली कम से कम 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो चाइनीज कंट्रोल हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका को नेपाल का दुश्मन घोषित कर दिया। हालांकि ये रियलिटी नहीं है। अमेरिका का दुश्मन कोई नहीं है, नेपाल का दुश्मन कोई नहीं है, न अमेरिका है, न भारत है, न चाइना है। लड़ाई है वर्चस्व की। भारत चाहता है मेरा प्रभाव रहे नेपाल में, अमेरिका चाहता है मेरा, चीन चाहता है मेरा। लेकिन चीन ने जो यूट्यूब मीडिया पे कंट्रोल किया नेपाल में, उसने क्या किया? अमेरिका और भारत को दुश्मन घोषित कर दिया नेपाल का। लेकिन ये बाद में हुआ। भारत को नेपाल का दुश्मन सबसे पहले अमेरिका ने किया। कैसे किया? नेपाली मीडिया में पकड़ बना के। नेपाली मीडिया पहले से ही लिखती है कि भारत जो है वो नेपाल को खाना चाहता है। क्यों लिखती है? क्योंकि नेपाल में अमेरिकन फंडिंग रही है। फायदा यहां किसको हुआ? फायदा हुआ सीधे अंग्रेजों को। कैसे फायदा हुआ? नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा समाप्त, नेपाल में तेजी से ईसाईकरण। भारत को तो कोई फायदा नहीं हुआ नेपाल के राजा जाने से। फायदा यहां पे सीधा सीधा अमेरिका को दिख रहा है, यूरोपीय यूनियन को दिख रहा है। तो उन्होंने ही क्या किया? अमेरिकन एड या यूरोपीय यूनियन के जो पैसा आता है, उस पैसे के दम पर ही भारत और नेपाल दुश्मन बने। किसने बनाया? अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने। अब चाइना वही काम कर रहा है। इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो ये आपको बताया जाता है कि भारत नेपाल को खाना चाहता है, ये 100% झूठ है। और ये अफवाह फैला रखी है किसने? पहले फैलाई यूरोपीय यूनियन, अमेरिका ने, और अब चाइना ने। हमारे संविधान में साफ क्लियर है कि भाई नेपाल एक अलग देश है, सार्वभौम देश है, उस पर भारत का कोई अधिकार नहीं। लेकिन गलतफहमी है नेपालियों को कि नेपाल को खाना चाहता है भारत। नेपाली लोग नाकाबंदी की बात करते हैं। चलिए, भारत में लगाई भी है नाकाबंदी, तो वो नेपाल की गलतियां थी। नेपाल यूरोपीय देशों के पीछे लग जाता था। सुगौली संधि के बाद 1857 जब सिपाही विद्रोह होता है तो नेपाली सेना आके भारतीयों को मारती है। सोचिए, क्या आपकी गलती नहीं है? अपनी गलती कभी देखी आप लोगों ने? जबकि सिपाही विद्रोह के जो हेड थे, उन्होंने क्या कहा था जंग बहादुर राणा को कि आप ऐसा कीजिए कि आ जाइए और दिल्ली का ताज संभालिए, क्योंकि वो तो राणा था और राणा लोग भारत में राज करने वाले माने जाते हैं।
फिर भी जंग बहादुर राणा ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। अगर जंग बहादुर राणा उस समय सिपाहियों का साथ देते तो शायद दिल्ली पे जंग बहादुर राणा का कब्जा हो जाता और तब नेपाल भारत एक ही देश हो जाता। तो गलतियां तो नेपालियों ने कर रखी है ना। नेपाल की कांग्रेस हमेशा अंग्रेजों के, अमेरिका की समर्थक रही है। भारतीय कांग्रेस और अमेरिका की हमेशा लड़ाई हुई, लेकिन नेपाली कांग्रेस हमेशा अमेरिका की समर्थक रही। भारतीय कांग्रेस अमेरिका की कट्टर विरोधी रही। ढंग से शीत युद्ध को पढ़िए, तब समझ में आएगा। अब क्या है कि यूएस एड यदि बंद होती है तो कुछ भारत विरोधी भावनाएं जो नेपाल में है वो कुछ कम होंगी। हालांकि अब चाइना है, जो काम पहले अमेरिका ने किया अब वो चाइना कर रहा है। आप केवल इतना समझिए कि नेपाली लोग जो भारत को अपना दुश्मन मानते हैं वो भारत की गलती नहीं, नेपाल की गलती नहीं, वो गलती है नेपाल के कुछ नेताओं की जो विदेशी पैसा खाके भारत को अपना दुश्मन घोषित कर दिए। भारत ने कभी नहीं कहा कि मैं नेपाल पे कब्जा करूंगा, लेकिन नेपाल में झूठ कहा जाता है कि भारत नेपाल का सिक्किमीकरण करना चाहता है, भूटानीकरण करना चाहता है।